हेलो स्टूडेंट, डीवाई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। तो आज हम BEE की शुरुआत करते हैं जो हमारा सेकंड सेमेस्टर में आता है। हम BEE की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यदि हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो बिना BEE बिना बेसिक के हम किसी भी मशीन को तैयार नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर ले लीजिए या हमारी DC मोटर ले लीजिए, DC जनरेटर ले लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को ले लीजिए, बिना बेसिक के हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम पहले चार्ज को देखते हैं, हमारा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को देखते हैं, हमारा चार्ज होता क्या है। चार्ज यानी हिंदी में इसे आवेश कहते हैं। जब हम किसी गिलास की छड़ को किसी सिल्क कॉटन से रगड़ते हैं तो दोनों गिलास की छड़ और हमारी सिल्क कॉटन एक दूसरे से आवेशित हो जाती है। यानी हमारा जो सिल्क कॉटन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हमारा जो गिलास की छड़ होती है वो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाती है। यह एक ऐसा इमेजिनरी फिनोमिना होता है जो एक बल का यानी आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है। तो चार्ज होता है, हम इस चीज़ को हम इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो देखते हैं, चार्ज हमारा एक ऐसा काल्पनिक या इमेजिनरी फिनोमिना होता है जो किसी यानी आकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है। ये तो हमारा हो गया चार्ज। अब हमारा चार्ज भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है उस चीज को देखते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होता है उस चीज को देखते हैं हम। तो यहां देखते हैं हम पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी ये होता है धनावेश। यानी जब हम किसी सबस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी होती है तो हमारा वो एटम या सबस्टेंस पॉजिटिव से चार्ज हो जाता है। किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश कहलाती है। धनावेश कहलाती है ये। और हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है यानी ऋण आवेश होता है, जब इलेक्ट्रॉन की किसी चालक पर अधिकता होती है तो हमारा वो ऋण आवेशित होता है। जैसे हम देखते हैं, यदि हम किसी से लोन लेते हैं तो हम पर पैसे तो होते हैं लेकिन वो दूसरे के कर्ज के होते हैं, तो हम ऋण आवेशित होते हैं। यहां पर इस चीज को इस तरह भी समझ सकते हैं हम, यानी नेगेटिव चार्ज। तो किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश कहलाती है।
या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहलाती है। ये तो हो गए हमारे चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो अब आगे देखते हैं इससे आगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। यदि हमारा ये है एक पॉइंट यहाँ है, ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, यानी एक पॉइंट पर है। यदि ये हमारा सरफेस पर एक जगह से फैला हुआ है, जैसे ये पॉजिटिव से चार्ज है, तो हमारा ये पॉइंट चार्ज नहीं हुआ, ये हमारा फैला हुआ यानी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हुआ। यदि हमारा ये कोई सरफेस पर चार्ज है, तो हमारा ये यानी सरफेस चार्ज हो गया, ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया, ये हमारा लाइन चार्ज हो गया, जो हमने चार्ज को दिखाया है। अब इससे आगे हम चलते हैं, एक इसमें कूलाम का नियम आता है चार्ज से संबंधित। जो चार्ज पर हमारा बल लगता है वो किस तरह से होता है। जो चार्ज पर हमने बताया था ये इमेजिनरी फिनोमेना होता है, जो एक बल का अनुभव करता है। यानी हमारा दो तरह से बल लगता है, या तो आकर्षण हो सकता है या विकर्षण हो सकता है। अब ये आकर्षण और विकर्षण बल दो तरह से डिपेंड करता है। यदि हमारे चार्ज एक जैसे हैं यानी लाइक चार्ज हैं, तो हमारा विकर्षण बल होगा। यदि हमारे ये चार्ज अपोजिट हैं, तो हमारा बल आकर्षण होगा। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा, और पॉजिटिव के बीच या नेगेटिव के बीच लगने वाला बल हमारा आकर्षण होगा। यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच लगने वाला विकर्षण होगा। यानी दो चार्ज जैसे लाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज हमेशा वो आकर्षण करते हैं। तो इस चीज को भी देखते हैं हम, कूलाम के नियम से देखते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम, चलो कूलाम के नियम से पहले ये देखते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। हमारा कोई चार्ज है Q बराबर NE होता है, ये क्वांटाइजेशन थ्योरम से होता है। यहां पर हमारा Q एक चार्ज है, यहां N हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये हमारा होगा कि यानी हमारा कितना चार्ज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है हमारा -1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये तो हमारा होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम इससे आगे आप देखते हैं कूलाम्स का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम को देखते हैं, कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम, यानी किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा, वो हमेशा उनकी बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर जैसे हमने दो आवेश दिखाए हैं, ये हमारा पॉजिटिव आवेश है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल यानी इनके बीच की दूरी जो है हमारी d है, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के चार्ज के गुणनफल तथा इनकी बीच की दूरी यानी चार्ज के गुणनफल के समानुपाती
तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इस चीज को यहां इस तरह से लिख सकते हैं, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों चार्जों के बीच की, दोनों चार्जों के गुणनफल, दोनों चार्ज के गुणनफल तथा उन दोनों के बीच की दूरी यानी d, उन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम देखते हैं हमारी जो परिभाषा है वो क्या कहती है, यानी इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो F बराबर, यानी F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे D स्क्वायर, ये तो हमारा होगा परिभाषा के अनुसार। अब हमारा समानुपाती स्थिरांक ये है, इसको हम स्थिरांक में बदलते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। हम इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ हमारा K बराबर 1, यानी निर्वात के लिए, निर्वात में K बराबर 1 होता है। तो ये हो गया हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे D स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, हमारा आकर्षण है या विकर्षण है। यदि हमारे दोनों चार्ज अनलाइक हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यदि ये दोनों चार्ज सेम हैं, यानी सेम पोलैरिटी के, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो इनके बीच विकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ आप हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान देखते हैं कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मान ये भी होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9, ये भी होता है। तो हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे हम करंट को देखेंगे, वोल्टेज को देखेंगे, ईएमएफ को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके लिए। तो थैंक यू।